हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है घर्षण। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होता है वह सभी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। का क्वेश्चन है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखे दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। किसका? तो गति का विरोध करता है। ख है, घर्षणों पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। ग है, घर्षण में खाली स्थान उत्पन्न होता है। क्या इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होता है। घ है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है? तो कम हो जाता है। नेक्स्ट आती है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? तो कम होता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्याख्या का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आविदा अपनी खिलौने कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर रखती है। कार पर विभिन्न परतों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तौलिया, समाचार पत्र, पथ संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सकरना आरंभ कर देती है। पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। जब किताब डेस्क पर फिसलती है तो किताब और डेस्क की सतह के बीच एक घर्षण बल काम करता है। पुस्तक पर घर्षण बल की दिशा उसकी गति की दिशा के विपरीत और ऊपर की ओर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि साबुन का पानी फर्श को चिकना बनाता है और यह घर्षण बल को कम करता है, और हम इस पर चलते हैं तो घर्षण बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती है। इस वजह से इसके ऊपर चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? तो खिलाड़ी कीलदार जूते घर्षण बल बढ़ाने हेतु पहनते हैं, चूँकि उन्हें खेल का अभ्यास करना होता है। उन्हें चाहिए कि जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इकबाल को हल्दी पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन सा अधिक बल अनुभव करेगा और क्यों? तो सीमा को अधिक घर्षण बल का अनुभव होगा, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है। आरोपित बल जितना ज़्यादा होगा उसी के समानुपाती घर्षण बल होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो जब किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसको सर्पी घर्षण की मात्रा होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उस पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना क्या होता है? तो समय नहीं मिल पाता है वे फर्श से संपर्क बिंदुओं से धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं? तो पहले जानेंगे घर्षण के लाभ। घर्षण के पहला लाभ क्या है? घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। दूसरा, कलम और कागज की नोक के बीच घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तीसरा, घर्षण के नुकसान क्या है? तो पहला है, घर्षण के कारण जूते के टायर और सोल घिस जाते हैं। दूसरा, घर्षण से मशीन के विभिन्न हिस्सों के बीच क्या होती है? तो गर्मी पैदा होता है, इससे मशीनें खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आइए देख लेते हैं। वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनते हैं? जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ के माध्यम से चलता है तो उसे एक विरोधी बल का अनुभव होता है, जो तरल के माध्यम से उसकी गति का विरोध करने की कोशिश करता है। इस विरोधी बल को कर्षण यानी घर्षण बल के रूप में माना जाता है। जब घर्षण बल शरीर के आकार पर निर्भर करता है, वस्तु के एक विशेष आकार देकर उस पर बल लगने वाले घर्षण बल को कम किया जा सकता है। इसलिए किसी शरीर के लिए तरल पदार्थ के माध्यम से आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ओके।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।